अभी नया नया इंडिया खेल रहा है, यंग है, तो मैं भी थोड़ा सा। क्या आपको लगता है ज्वाला सिंह फिर एक यशस्वी जायसवाल बना सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते। यशस्वी जायसवाल क्यों, कोई और भी बनना चाहिए। इंडिया जैसे लेवल पे खेलने के बाद कितनी बार आपकी मुलाकात हो रही है? देखिए, जब प्लेयर खेल लेते हैं ना तो थोड़ा सा वो अपनी दुनिया में चले जाते हैं। पहला जो मेरा मुंबई का छत था वो भांडुप में था, और कुछ 8x8 या 8x10 या ऐसे कुछ एक छोटा सा रूम था, और एकदम मतलब रोड के बगल में था, और टॉयलेट के लिए हम लोग को लाइन लगाना पड़ता था। तो बोले यार यही मुंबई है क्या। और आचरेकर सर भी बोले देख, मैं तो तुझे लेके आया, अभी मैडम एडमिशन नहीं देंगी, मैं स्कूल का कोच हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जब वो थोड़ा चलने लगे तो थोड़ा देर के बाद मैं बोला सर मैं 1750 किलोमीटर दूर से आया हूँ, सर एक बार आप देख लो मुझे, उसके बाद आपको जो अच्छा लगेगा करना, क्योंकि सर मैं बहुत दूर से आया हूँ, ये सेकेंड टाइम है, तो बिना देखे आप कैसे मेरे को रिजेक्ट कर सकते हो। लास्ट लाइन मेरा ये था। तो 2009 में ना मुझे रियलाइजेशन हुआ कि शायद मैं क्रिकेट खेलने के लिए बना ही नहीं। वेलकम सर। सबसे पहले तो आपका लोकमन टाइम्स के स्टूडियो में, आज स्टूडियो नहीं कह सकते, आज ये आपका खुद का ग्राउंड है, वहाँ पर आप आज मिल रहे हैं। सबसे पहला सवाल सर, लाइफ कैसी है? हाउ हैव बीन थिंग्स लेटली? क्या चल रहा है? सबसे पहले आप लोकमत की पूरी टीम को, आपको और जो भी हमारे कैमरामैन हैं उन सबको थैंक यू, इतना दूर आप आए। यस। आपका ऑफिस वर्ली में, वहाँ से आप थाने आए हो हमारे एमसीसी एकेडमी में। तो सबसे पहले आई एम ब्लेस्ड दैट यू ऑल आर हियर। लाइफ एकदम फैंटास्टिक है, पहले से बेहतर है, और हम यही चाहते हैं कि कल से बेटर हमारी, बोलते हैं ना, आज हो, यानी कि बिल्कुल। पास्ट से प्रेजेंट ज़्यादा अच्छा हो। तो आई थिंक यस, गोइंग गुड, वर्किंग हार्ड। सर, आपका जब नाम आता है तो यशस्वी का आना है ही उसमें। बट लोगों को सर थोड़ी चीज़ें आपके बारे में जाननी है, लाइक आप ओरिजिनली कहाँ से हो, जर्नी इस कोचिंग की आपकी कैसी शुरुआत हुई, तो थोड़ा व्यूअर्स को आप बता सके तो। देखिए, जब आप बात करते हो मेरी जर्नी की, तो मैं सिर्फ अपनी जर्नी के लिए जर्नी किए जा रहा हूँ, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट इन 1992 वर्ल्ड कप था, और हमारे एक सर आते थे जो मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे। तो पहली बार हमने क्रिकेट टीवी पे लगाया और देखना शुरू किया, और फिर वहाँ से ये हुआ। उसके पहले मेरे मामा जी क्रिकेट थोड़ा बहुत खेलते थे, और मुझे याद है कि 1987, बहुत बच्चा था, थोड़ा बहुत मेमोरी है। इंडिया हार गई तो 4-5 दिन वो खाना नहीं खाए थे, इतने उस टाइम पे लोग डिसअपॉइंट होते थे, क्योंकि उस टाइम पे क्रिकेट कम था, और फिर लोग थोड़े मैचेस देखते थे तो बहुत ईगर होते थे। अब तो खैर क्रिकेट की सप्लाई बढ़ गई है। तो वहाँ से क्रिकेट देखना शुरू किया, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, अगर मुझे कुछ करना है तो मुंबई ही जाना रहेगा। देन मैंने मेरे फादर को बोला कि मुझे मुंबई जाना है। तो आचरेकर सर का नाम सुन के मैं मुंबई आया 1995 में, 23 में 1995 तो आपको मैं। डेट भी वो अभी तक बिल्कुल डेट याद और है? टाइम भी याद है, वीटी स्टेशन पे उतरा था 12:48 पे, ग्रेट। 1995 में। और फिर जब मैं वीटी स्टेशन पे पहली बार उतरा तो मुझे लगा आई थिंक आई बिलोंग्स दिस सिटी। राइट। और फिर वहाँ से चालू हुआ जर्नी। तो पहले आचरेकर सर, पहले तो इंटरनेट था नहीं, मोबाइल बिल्कुल। था नहीं, बिल्कुल। तो ये था मुंबई आ तो गए, लेकिन सर मिलेंगे कहाँ पे। फिर सुभाष मौर्य जी एक्चुअली मुझे अपने घर पे ले गए भांडुप में, कुछ 8x8 या 8x10 या ऐसे कुछ एक छोटा सा रूम था, और एकदम मतलब रोड के बगल में था, और टॉयलेट के लिए हम लोग को लाइन लगाना पड़ता था। तो बोले यार यही मुंबई है क्या। क्योंकि पहले टीवी में हम देखते थे। फिर आचरेकर सर से हमने कांटेक्ट किया, तो वो मुझे शारदाश्रम स्कूल लेके गए। फिर जब मैं वहाँ पे गया तो प्रिंसिपल ने मेरा इंटरव्यू लिया, और आई थिंक मुझे तब इंग्लिश आती नहीं थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में था। तो शायद उनको लगा होगा मैडम को कि शायद मैं नहीं एजुकेशन कर पाऊंगा, तो उन्होंने बोल दिया कि लेट हो गए, नेक्स्ट ईयर आओ। और आचरेकर सर भी बोले देख, मैं तो तुझे लेके आया, अभी मैडम एडमिशन नहीं देंगी, मैं स्कूल का कोच हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर हम लोग नीचे उतरे सीढ़ी से, और फिर बाद में आचरेकर सर अपने रास्ते जाने लगे, और हम लोग थोड़ी देर के लिए पॉज ले लिए। मैं, मेरे फादर और सुभाष जी, मुझे अभी भी याद है, हम लोग पॉज ले लिए। तो मैंने उनको बोला 2 मिनट जरा रुकिए, मैं आपको बताता हूँ कुछ। तो मैं भाग के गया। आचरेकर सर मतलब मेरे से 150-200 मीटर, शायद मैं भी 150 मीटर आगे चले गए होंगे। तो मैं गया और मैंने सर को बोला सर आपके साथ थोड़ा वॉक कर सकता हूँ क्या, मतलब आप मेरे साथ मेरे लिए इतनी दूर आए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको घर पे छोड़ दूँ। तो ऐसे देखे बोले नहीं नहीं, मैं रोज चलता हूँ, मैं चल लूँगा। तो मतलब ग्रेटनेस था सर का, उनके लिए जितना बोलो कम है। तो फिर मैं बोला नहीं सर, आपने मेरे लिए इतना किया है, मुझे आपको घर पे छोड़ के ही आऊँगा। तो बोले अच्छा चल।
तो जब वो थोड़ा चलने लगे तो थोड़ा देर के बाद मैं बोला सर मैं 1750 किलोमीटर दूर से आया हूँ, ट्रेन के टिकट पे आता था किलोमीटर, राइट 1751 था शायद से, मैं आया हूँ और सर एक बार आप देख लो मुझे, उसके बाद आपको जो अच्छा लगेगा करना, क्योंकि सर मैं बहुत दूर से आया हूँ, ये सेकेंड टाइम है ऐसा, तो बिना देखे आप कैसे मेरे को रिजेक्ट कर सकते हो, लास्ट लाइन मेरा ये था। अब क्या मतलब बच्चा था, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, बोल वो दिया बस। कैंडिड है कि आपका स्टेटमेंट बस हाँ, निकल गया विद द तो फ्लो। उनको थोड़ा ऐसा लगा कि कुछ बात में दम होगा, तो उन्होंने लाइक काम कर शाम को शिवाजी पार्क आ जा, तो मैं तो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था बिल्कुल। तो 5 बजे उन्होंने बुलाया था, तो हम लोग कहीं वहीं रुक गए दादर में फुल डे, क्योंकि मॉर्निंग में हमारी मीटिंग थी और 5 बजे था और भांडुप से आना जाना पॉसिबल नहीं था। तो वहाँ से फिर सर ने मुझे शाम को बुलाया और कुछ बच्चे खेल रहे थे, बोला जा दिखा, हम्म तो मैं थोड़ी देर खेला और फिर वो मेरे फादर के पास गए और बोले कि इसको मत लेके जाओ। ओह तो मेरे फादर को लगा कि लेके जाओ, हाँ तो फिर बोले क्या, तो बोले इसको मत लेके जाओ, ये कुछ ना कुछ मुंबई में कर लेगा। वाह वहाँ से जो मेरी स्ट्रगल स्टार्ट हुई वो मतलब मुझे लगता है 1999 के बाद 2003 4 5 तक आई डिड, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ रहा क्या खाया, और क्रिकेट ग्राउंड पे कुछ अलग स्ट्रगल चल रहा था, बिल्कुल वो शायद कम था, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड के बाहर बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि हिम्मत नहीं हारना था, कोशिश जारी रखना था, मुझे हार नहीं मानना था, तो दोनों चीज़ें चल रही थी। बट एक साइड में मेरा क्रिकेट चल रहा था, एक साइड में ये स्ट्रगल चल रहा था, और मैं फास्ट बॉलर था और मेरे को इतने मल्टीपल इंजरीज हो रहे थे कि 1 साल खेलता था, 6 महीना ब्रेक लेता था। बिल्कुल फिर जैसे मैंने बताया जब मुझे ग्रोइंग की इंजरी हुई ना, फिर वो उसने मुझे तोड़ दिया। फिर उसके बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि शायद मैं क्रिकेट खेलने के लिए बना ही नहीं, हम्म भगवान ने मुझे किसी और काम के लिए चुना है। तो फिर मैंने फिर थोड़ा क्रिकेट को साइडलाइन किया एंड देन आई स्टार्टेड थोड़ा सा कोचिंग करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा पहले से बच्चे थे, क्योंकि मैं थोड़ा छोटा मोटा काम करता था, जैसे टूर्स वगैरह ऑर्गेनाइज करता था, यहाँ वहाँ लेके जाता था, तो वहाँ से थोड़ा बहुत मैंने कोचिंग किया, और कोचिंग मैं इसलिए चालू किया कि मुझे मेरी कहानी को ना, जो आप आज के साथ आपके साथ अभी बैठा हूँ, मैं कोचिंग में इसीलिए आया था कि मेरी जो स्टोरी है, मैं जो चीज़ें मैंने अपने ज़िंदगी में की हैं, मैं ऐसे कैमरे के सामने बोलूँ, दैट वाज माय विजुअलाइजेशन। और उसके आगे क्या होगा मैंने कभी नहीं सोचा था, बस इसीलिए मैं थोड़ा आपको मेरा स्टोरी बता रहा था, क्योंकि मैं जो भी आज तक अपने लाइफ में किया हूँ ये स्टोरी बताने के लिए किया हूँ, कि लोग, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ना थोड़े से फेलियर से निराश हो जाते हैं, बिल्कुल उनको लगता है बस दुनिया ऐसी ही है, आगे कुछ कर नहीं सकते। तो मैं हमेशा वो माइंड में लेके चलता था कि नहीं, मुझे हारना नहीं है, ऊपर आना है, उस लेवल तक पहुंचना है, जैसे भी पहुंचे, रास्ता कोई भी हो लेकिन पहुंचना ज़रूर है। राइट और जैसे आपने बोला यशस्वी की, तो अब उसको मैं कनेक्ट करूंगा। जब उसको मैंने 2013 में देखा था, दिसंबर 2013 में देखा था, तो उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे वो टेंट में रहता था, उसको लोग बोलते थे गाँव चले जा, तेरा कुछ होगा नहीं। इनफैक्ट उसको नी की इंजरी भी हो गई थी जब मुझे वो मिला था, और वो इंजरी ऐसी थी कि अगर थोड़ा और ध्यान नहीं देता तो शायद हमेशा के लिए खराब हो जाता, कि उस टाइम 10 11 12 साल की एज में आपको अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा अच्छा खाना देते हैं, क्योंकि उसी एज में। तो उसको एक नी की बड़ी इंजरी हुई थी, तो जब वो अपनी कहानी मुझे 2013 में बताया, जब मैंने उसको आज़ाद मैदान में देखा खेलते हुए, तो जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे लगा था यार बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे छोटा मोटा हेल्प करके हट जाऊंगा। बट जब उसकी मैंने कहानी सुनी ना, तो मुझे एक्चुअल में जो अभी मैंने इसके पहले डिस्कस किया, जी इट वॉज वेरी सिमिलर टू मी। राइट तो जो मेरा एक माइंड सेट था ना, वो कहीं ना कहीं मैच कर गया, कि अपनी कहानी दुनिया के सामने लानी, और शायद मुझे लगा कि दिस इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर मी, कि एक सिमिलर बच्चा, सिमिलर कंडीशन, और कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस नहीं है, ये डेस्टिनी है। बिल्कुल और फिर उसके बाद मैंने उसको अपने पास लाया, और जो चीज़ें मुझे, मैं सोचता था कि मुझे ये मिलनी चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसा फूड होना चाहिए, ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसे क्रिकेट का किट होना चाहिए, ऐसे मीडिया कवरेज होना चाहिए, मतलब जो मैं अपने लिए चाहता था एज अ प्लेयर, वो सारी कोशिशें मैंने उसके लिए की, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द गॉड एंड ऑल्सो हिज हार्ड वर्क, राइट हिज हार्डशिप, बिकॉज मेरे और उसके जर्नी में उसका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन मी, क्योंकि प्लेयर जो ग्राउंड पे जाके परफॉर्म करता है ना, वो उसके एफर्ट शायद हमसे ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल तो मुझे लगता है जो मैंने उसके ऊपर जो टाइम लगाया, कि आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम ब्लेस्ड, कि वो मेरे जो मैं सोचा था वो हो गया, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड। सर बट जब आपने यशस्वी को पहली बार देखा था, सो
वो सिर्फ स्ट्रगल ही था या उसमें कुछ और आपको दिखा था कि आपने उसको सीधा आपके घर लेकर आ गए? और इतने साल हमने भी देखा है क्लोजली सर, यू हैव बीन वर्किंग विद हिम, उसको घर लाना, किसी स्टूडेंट के लिए इतना सब करना, दैट इज नॉट इजी। तो स्ट्रगल के अलावा ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको उस तक मतलब खींच के लेकर आई? देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि पहली चीज़ की मुझे पता था कि उसके और मेरे बीच में कोई नहीं है, क्योंकि जब उसके फादर मेरे से मिलने आए थे, वो तो उसको गाँव लेके जाने के लिए आए थे, बट वो कोइंसिडेंस था, उसी के जस्ट 15 दिन पहले हम लोग मिल गए। बिल्कुल। तो उसके फादर जब मेरे पास आए, ही बिकम वेरी वेरी इमोशनल, और उन्होंने एक लाइन बोला था कि सर, ये मेरा नहीं, अब आपका बच्चा है, आप इसको मारो, डांटो, घर का काम कराओ, जो भी करना है कराओ, लेकिन इसकी एक ही चीज़ चाहे कि इसको क्रिकेटर बनाओ, इसको क्रिकेट खिलाओ, और इसके आगे हमको कुछ नहीं चाहिए, आप देखना आपको क्या करना है। तो वो लाइन मुझे ऐसा लगा कि बस यार, उसके और मेरे बीच में कोई नहीं है। तो आई वॉज फ्री टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट। मतलब होता है ना, एक आदमी, एक इंसान के हाथ में आ जाता है, अब सारी जिम्मेदारी आपकी है। तो आज वो सक्सेस है तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर वो फेल होता तो शायद इतना अच्छा नहीं लगता। और आपका जो ये सवाल है कि वाई, तो पहली तो चीज़ यही थी कि मुझे एक चाहिए था कोई रॉ मटेरियल, क्योंकि आई वॉज मुंबई में, जो मैंने ज़िंदगी जी है कि मतलब वो जो मैं लाइफ बता रहा था ना, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि मैंने क्या क्या किया है। 3 साल में पब्लिक टॉयलेट का पानी पी के रहा हूँ। पब्लिक टॉयलेट, एक जिम में रहता था जहाँ पे पानी का कनेक्शन ही नहीं था, एक ही कनेक्शन था जिससे जिससे टॉयलेट का भी पानी आता था, और वो पीता था मैं वो। तो मैंने जो ज़िंदगी जी है, तो कहीं न कहीं मेरे अंदर हमेशा वो फायर था कि यार नहीं, बहुत सारे लोग आके एक मज़ाक उड़ाते थे, क्योंकि मैं जब जिम में रहता था ना, तो कभी-कभी मैं बैट लेके शैडो प्रैक्टिस करता था। तो जो जिम करते हैं वो बोलते थे, "ये क्या रे, क्रिकेटर बनेगा क्या?" ऐसा आता है ना, टोन्स राइट, मारते राइट। हैं। फिर जब मैं क्रिकेट में फेल हो गया एज़ अ प्लेयर, जब मैं आई एम सुपर फेलियर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई एम सेइंग कि मैं एज़ अ प्लेयर सुपर फेलियर था। तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो मेरा मज़ाक नहीं उड़ाता था। मतलब मेरे साथ के प्लेयर, कभी उनके पेरेंट्स, और मैं कभी-कभी ऐसा होता, गाँव नहीं जा पाता था डर हाँ, के, मतलब कि यार लोग पूछते थे, "क्या किया तुमने? राइट। तुम कौन से लेवल पे खेल रहे हो?" कभी-कभी ऐसा, "अरे तुम्हारे एज का वो लड़का तो इंडिया की टीम में आ गया, तुम कहाँ हो?" तो वो जो एक बोलते हैं ना, प्रेशर, सोसाइटी का भी नॉट प्रेशर। प्रेशर, एक जो क्रिटिसिज्म मैंने क्रिटिसिज्म। देखा है, तो मुझे मेरे पे बहुत ट्रस्ट था। बस मुझे एक रॉ मटेरियल चाहिए था, जो जैसे मैं चाहूँ वैसा मोल्ड हो जाए। ये जो बता रहा हूँ, ये मैंने देखा। दूसरा, अगर आप क्रिकेटिंग टैलेंट की बात करोगे, तो उसका टेम्परामेंट अच्छा था। बचपन से जो मैं बोलता हूँ कि एक टेम्परामेंट एक ऐसी चीज़ होती है, जो आपको सिखाया नहीं जाता है। वो बिल्कुल। आप खुद सीखते हो विद सिचुएशन, विद कंडीशंस। तो टेम्परामेंट मतलब कैसा था कि कुछ अगर कोई चीज़ उसको बोली जाती थी, तो वो डिस्प्ले कर लेता था। ये देखिए, एज़ अ स्किल ही वाज़ नॉट दैट गुड, क्योंकि स्किल वाइज़ तो देखो 12 साढ़े 12 साल का बच्चे का स्किल कितना होगा? राइट। लेकिन वो टेम्परामेंट बचपन से आना चाहिए कि आप विकेट पे खड़े रह सकते हो, आप बॉलर को आउट नहीं हो, तो ये चीज़ उसके अंदर थी। लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था, वो था जो आई वांटेड हिम टू डू, एंड अगेन ही वाज़ विलिंग टू डू। राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ चाहता था, मुझे लगता है कि वो भी वो चाहता था कि मुझसे कोई मेहनत कराए, मुझे कोई बोलते हैं ना, मेरे पे कोई बोलते हैं ना टैब लगाए, और इट वाज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट हिज एक्सेप्शनल टैलेंट, यशस्वी की एक बहुत स्टोरीज है उसके स्ट्रगल की, उसमें से एक ऐसी थी कि वो गोलगप्पे बेचा करता था, आप राइट? पूछोगे ज़रूर, हाँ? तो चलो बताओ, बताओ। इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है कि वो गोलगप्पे बेचा करता था, या फिर वो एक थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ पे अपना वक्त बिताता था? इसके बारे में मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई आदमी नहीं होगा। मैं वही बोलूँगा, पूछोगे ज़रूर। चलो कोई नहीं, इट्स ओके। बेसिकली देखिए, 2013 में मुझे यशस्वी मिला, उसने भी काफ़ी क्लैरिफ़ाई किया हुआ है। तो 2013 के पहले उसने, वो आज़ाद मैदान में रहता था, वो टेंट में रहता था, उसने बहुत हार्डशिप किया, जैसे मैंने आपको बताया। जी, जी। तो उसके बाद वो मेरे पास आ गया। तो 2013 से लेके 2022 तक वो मेरे घर पे था, मेरे फैमिली बिल्कुल। मेंबर बन के था। तो इस टाइम पे तो ही गॉट एवरीथिंग, जो एक क्रिकेटर बनने के लिए जो भी चीज़ें लगती है, क्योंकि वो बच्चा था, और उसके बहुत सारे इश्यूज़ थे, जैसे लोग उसको खेलने नहीं देते थे, राइट। उसके डॉक्यूमेंट्स के लोगों ने कुछ कर दिया था। तो वो जब फ्री होता था कभी-कभार, शायद आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेरा जो उसने मुझे बताया वही है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे दुकानें होती हैं, एक फ्रूट की दुकान होती है, उसमें गोलगप्पे की दुकानें होती हैं। तो जाके वहाँ पे कभी थोड़ा 1 घंटा, आधा घंटा एग्जैक्टली। खड़े होके, जैसे होता है ना, बच्चा खड़ा है, चलो थोड़ी देर आ जाओ, कर लो, 100-200 रुपए, 50 रुपए मिल जाए। आई थिंक दैट इज़ व्हाट ही हैज़ डन। बट जो जिस तरीके से आपका मीडिया और आप लोग बताते हो कि उसके फादर के साथ वो गोलगप्पे की दुकान लगाता था,
दैट और वाज सर, शाम वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि एक तरफ हम सुनते थे कि उसके फादर वहां रहते थे और वो यहाँ रहता था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कैसे ये सब स्टोरीज बिल्डअप हुई, इसके लिए मैंने आज क्लैरिफिकेशन के लिए आपसे ये बिल्कुल, मैं सवाल पूछा। बताता हूँ कैसे हुई। बेसिकली क्या था कि मैंने बताया कि वो जाके हेल्प करता था आगा बिल्कुल। आधा घंटा, 1 घंटा, क्योंकि उसके पास फ्री टाइम था। बट वो कभी किसी शॉप, ऐसा उसका कोई गोलगप्पे की दुकान, उसकी खुद की शॉप नहीं थी, ना उसके फादर कभी ये सब काम किए हैं। उसके फादर का भदोई में हार्डवेयर और पेंट का दुकान है, ओके। छोटा-सा, उसकी वो शॉप करते हैं। और जो फ़ोटो वायरल हुआ है वो 2018 में एक हमारा शूट था, कोई चैनल आया था, उसको सब स्टोरीज यस। बताना था। और साथ ही साथ एक कोई हमारे जर्नलिस्ट थे, मैं यूके में था उस टाइम पे, और क्योंकि नॉर्मली सारे इंटरव्यूज़ मेरे साथ ही होते थे, तो यशस्वी ने मेरे को फ़ोन किया कि किसी ने मुझे फ़ोन किया है, मैं मिल लूँ क्या? तो बोला मिल ले। और उस टाइम हमारा 2 फ्लैट है, एक फ्लैट था और एक दूसरा था। तो हम लोग क्या करते थे कि जब हम कहीं बाहर जाते थे तो उसको दूसरे घर पे भेज देते थे, बिकॉज़ कभी-कभी ना वो गैस-वैस थोड़ा-सा होता है ना राइट। घर में, छोटे बच्चों को आप नहीं देते हो। तो उस टाइम पे वो आए और उन्होंने सब देखा, और बातों-बातों में उसने बोल दिया है कि मैं ये भी करता था। तो उन्होंने उस चीज़ को हेडलाइन बना दिया है बिल्कुल। कि एक गोलगप्पा सेलर एंड प्लेइंग फॉर इंडिया, बट ही वाज़ नॉट लाइक गोलगप्पा सेलर। ही यूज्ड टू हेल्प द शॉप, वो राइट। मुझे बताए, लेकिन ये भी 2013 के पहले की घटना है और आज हम 2025 में बैठे हैं। तो बिल्कुल। बट येस, यशस्वी हैज़ डन लॉट ऑफ हार्डशिप, और मुझे लगता है कि जो उसने किया है शायद बहुत कम बच्चे कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर, यशस्वी के बारे में हम आगे भी और बात करेंगे, बट आज मुंबई क्रिकेट में एक, मुंबई क्रिकेट नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट में एक बात चलती है कि एज फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या अभी या इसके पहले आपने कभी वो एक्सपीरियंस किया, या आपके साथ कोई ऐसा स्टूडेंट जुड़ा था जिसके बारे में ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, ये बहुत ही, मतलब इंडिया में अगर आप एज ग्रुप में देखोगे तो, अब पता नहीं है, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बट ये लोग करते हैं या नहीं करते हैं, बिल्कुल सबको पता है क्या है। बट एज फ्रॉड एक ऐसी चीज़ है कि आप एक राइट एज के बच्चे का के साथ गलत कर रहे हो। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो बहुत अच्छे फैमिली के होते हैं और अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनके साथ अगर कोई बड़ा लड़का खेलेगा, 2 साल 3 साल बड़ा लड़का खेलेगा, तो डेफिनेटली वो बेचारा नहीं खेल पाएगा। सी, आप किसी से फिजिकली 14 15 16 साल की एज में आप नहीं जीत सकते हो। तो मुझे लगता है एज का जो है वो नहीं होना चाहिए। बट अगेन, इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत अलग अलग लोग हैं, तो अपना उनको वो अब सही गलत आई रियली डोंट नो, बट आई रियली फील कि ये जो चीज़ है बड़ा सेंसिटिव है। और बट बीसीसीआई भी बहुत कुछ कर रहा है, उसने अभी बोन टेस्ट करते हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी मेथड्स हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर कोई कोई करता है तो उसको रोकना बहुत ही डिफिकल्ट है। दिस इज व्हाट आई कैन से। बट क्या आपको लगता है कि वो होता है? ये मेरा क्वेश्चन है कि होता होगा तो होता है या नहीं होता है? देखिए, अभी मेरे बोलने नहीं बोलने से कुछ बट फर्क नहीं सर, यू आर पड़ता द है। बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस। अब हाउ कैन आई से दैट, अभी आप मेरे चलिए, से, आपके हिसाब से होता है या नहीं? देखिए मुझे लगता है कि होता है नहीं होता है, अब ये बहुत डिफिकल्ट है बोलना, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने में तो जरूर आती है, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू चलिए, से। लेट्स विश कि ऐसी चीज़ें ना हो। सर ने उसके ऊपर अपना टेक दिया है। सर, अभी आगे बढ़ेंगे और पॉडकास्ट में हमारे यशस्वी के साथ आपका कोई मुझे ऐसा एक इंसिडेंट बताओ ना, एक फ़नी सा या फिर ऐसा बहुत ज़्यादा सीरियस जब कुछ घटा हो और आपने डाँट लगाई हो। पहले फ़नी से शुरुआत करेंगे। अंडर 19 खेल रहा था वो, इंडिया अंडर 19 खेल चुका था उस टाइम पे, तो उसका मैच था अंडर 23 का, 2018-19 की बात है ये। तो मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, मतलब मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि मतलब चल जा, अभी तेरे से बात नहीं करूँगा। तो आता था मेरे आसपास, तो मतलब चल भाग इधर से, लाइक दैट। तो कभी उसका ये था कि जब वो कभी टूर से आता था तो रात को चाय बनाता था, हाँ, हाँ। चाय बहुत अच्छा बनाता था, और बोलता था सर चलो आपको मैं स्पेशल चाय पिलाता हूँ। तो हम लोग रात को फिर जागते थे, उस नाइट हम चाय पीते थे, बातें करते थे, और मेरा उसका एक पोज है, मैं चेयर पे बैठता था, वो नीचे बैठता था, और फिर वो अपना पूरा टूर का स्टोरी बताता था। तो जब वो आया तो वो ट्राई कर रहा था करने का, तो मैं उसको एंटरटेन नहीं कर रहा था। तो फिर ऐसे 3 4 दिन निकल गए, और फिर वो जाने लगा। आंध्र प्रदेश के साथ शायद मैच था अंडर 23 हाँ, का। हाँ। तो मुझे बोला कि, मैं बोला अच्छा चल तेरे को मैं एयरपोर्ट तो छोड़ देता हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट मैं ही जाता था उसको छोड़ने, तो छोड़ देता था। तो मेरे को बोलता है अरे सर ऐसा मत करो, बोलो कुछ। तो बोला देख, अगर तुझे मेरे से बात करना है तो तुझे ये मैच में डबल सेंचुरी करना पड़ेगा। ओके। अगर तू डबल सेंचुरी करेगा तो तेरे से मेरी बातचीत होएगी, और नहीं करेगा तो फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा।
तो कुछ बोला नहीं, वो चला गया। और एक्चुअली क्या हो रहा था कि रणजी ट्रॉफी में ऐसा था कि हम लोग आईपीएल ऑक्शन के लिए गए थे उस समय। और आईपीएल ऑक्शन में हमारे राजस्थान रॉयल्स के जो हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर है जुबिन सर है, जुबिन भरूचा सर। तो हम लोग का कन्वर्जेशन हुआ, तो उन्होंने बोला ये अंडर 18 है, तो उसको एक रणजी ट्रॉफी का मैच खेलेगा तो ही आईपीएल में आएगा। राइट। तो ये डेस्परेट थे हम, तो उसके रन्स नहीं हो रहे थे, हालांकि ऑक्शन चला गया था। लेकिन मैं था कि ये लास्ट मैच है तो कुछ करे, रणजी का एक मैच बचा हुआ था। और हमारे कोच थे विनायक सामंत सर उस टाइम पे, तो हिज ऑलवेज यूज्ड टू से आई लाइक हिम, उसको रन बनाने दो एंड ऑल। तो मेरा था कि ये 200 करेगा तो रणजी ट्रॉफी में आ जाएगा। तो मैंने उसको चैलेंज दिया कि तू 200 करेगा तो ही बात होएगी। तो गया मैच खेलने, और पहले दिन वो 143 पे बैटिंग कर रहा था। तो मुझे फ़ोन किया, हर मैच के बाद मुझे फ़ोन करता था, तो मैं उसका फ़ोन काट देता था हमेशा। तो बाद में मैंने मैसेज किया, डोंट टॉक नाउ, टॉक टुमारो आफ्टर 200। तो फिर दूसरे दिन उसने 233 नॉट आउट किया। वाह। तो फिर शाम को उसने फ़ोन किया, तो मैंने फ़ोन उसका पिक किया, तो वो मुझे बताने लगा कि सर 200 किया हूँ मैं, अभी तो बात करोगे ना? तो बोला हाँ बोल अभी। तो बोलता है सर मेरे कोच बोल रहे थे मार मार मार, तो मैं मार नहीं रहा था। तो मैं बोला क्यों नहीं मार रहा था? बोल रहा था सर अभी आपने 200 का टारगेट दिया है, आप बोलोगे आने के बाद 300 कर, तो मैं 300 तो नहीं कर सकता, तो इसके लिए मुझे नॉट आउट आना था, ताकि मैं आपको बोलूँ 200 करके मैं नॉट आउट हूँ, तो अभी तो आपको बात करना पड़ेगा। तो एक इंसिडेंट मुझे याद है कि वो उसके बाद तो रणजी ट्रॉफी में भी खेला, डेब्यू किया अगेंस्ट छत्तीसगढ़। बट सर हाल फिलहाल में ऐसी भी बातें आ रही है कि यशस्वी जायसवाल एरोगेंट है, एरोगेंस वो दिखाते हैं। तो क्या आपके नज़र में ऐसा लगता है आपको कि वो थोड़े एरोगेंट है, थोड़े एटीट्यूड से भरे हुए हैं? अभी नया नया इंडिया खेल रहा है, यंग है, तो मैं भी थोड़ा सा बोलते हैं ना नए माहौल में गया होगा, ही इज ट्राइंग टू कोप अप, बट ऐसा कुछ एरोगेंट है आई डोंट थिंक सो। और आज सर इंडिया खेलने के बाद कितने ऑफन आपकी मीटिंग्स मुलाकातें हो रही है? मतलब जिस दिन वो नहीं खेला था आप तो दिन भर उसी के साथ रहते थे, Right. बट आज इंडिया जैसे लेवल पे खेलने के बाद कितनी बार आपकी मुलाकात हो रही है? देखिए जब प्लेयर खेल लेते हैं ना, तो थोड़ा सा वो अपनी दुनिया में चले जाते हैं, दे टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, उनकी फैमिली होती है, तो अभी वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, अपने माँ बाप का अच्छा देखभाल करता है, बस दैट्स गुड इनफ फॉर मी। और फिर आपकी जो अकेडमीज है वहाँ पर उसका आना जाना होता है मतलब? फिलहाल थोड़ा कम है, अपना वो थोड़ा बिजी है, अपने लाइफ में बिजी है, मैं अपने लाइफ में बिजी है, जब कभी लगेगा तो डेफिनेटली विल मीट अप। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मुंबई क्रिकेट एमसीए जिसने रणजी के पूरे सर्किट में सालों साल अपना राज कायम रखा था, बट आज पिछले 1-2 साल, चलिए 5 सालों में पकड़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो लेवल थोड़ा ड्रॉप होते जा रहा है। तो उसका पीछे का रीजन आपको क्या लगता है? व्हाई इज मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन नॉट परफॉर्मिंग एट द बिग लेवल? देखिए मुंबई ऑलरेडी काफ़ी टाइम, आई थिंक 42 या 43 टाइम रणजी ट्रॉफी जीत 43। चुके हैं। मुझे लगता है रिसेंट ईयर में, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, रिसेंट ईयर्स में बाकी टीमें भी बहुत अच्छा खेलने लगी हैं। अगर आप देखो विदर्भा का क्या क्रिकेट जर्नी रहा है, और मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, कर्नाटका अच्छा एक शुरू से अच्छी टीम थी, अभी भी अच्छा है, जम्मू कश्मीर भी पिछले जम्मू सीजन बहुत कश्मीर अच्छा है, और परफॉर्मेंस। तमिलनाडु, आई थिंक ये टीम्स बहुत तेजी से ऊपर आए हैं। आई थिंक अगर आप देखोगे तो इनके बहुत सारे सपोर्ट स्टाफ हमारे मुंबई के ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो मुंबई के एक्स क्रिकेटर्स हैं, आई थिंक जो टॉप एक्स क्रिकेटर्स हैं वही बहुत सारी टीमों को, जैसे चंदू सर ने विदर्भा को हेल्प किया, वसीम भाई ने विदर्भा को हेल्प किया, और अभी चंदू सर एमपी गए, वो भी रणजी ट्रॉफी जीते। तो मुझे लगता है मुंबई के जो थिंक ब्रेन्स हैं वो और स्टेट्स में काफ़ी काम कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर डूइंग वेल। अभी कर्नाटका क्रिकेट के हमारे मेंटर थे मकरंद सर, वो भी अभी उनसे मेरी बात हो रही थी, तो ये था कि मैंने उनको बहुत सारे आइडियाज़ दिए, और मुंबई के ही आइडियाज़ वहाँ जा रहे हैं कि मुंबई क्रिकेट में क्या होता है। तो मुझे लगता है दूसरे जो स्टेट्स हैं उनका जो एडॉप्शन है बहुत अच्छा हो रहा है, और साथ ही साथ मुझे लगता है मुंबई में जो थोड़ा सा जो आई थिंक जो प्लेयर्स हैं, जो मुंबई के प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है कि जो खड़ूस, एक पहले हम बोलते थे खड़ूस, वो कहीं ना कहीं यंग जनरेशन में दिख नहीं रहा है। मतलब आजकल के जो खिलाड़ी मुंबई से आ रहे हैं उसमें वो बात नहीं है जो पहले आती थी। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन फॉर इट। ऑन सेकेंडरी में हमेशा बताता हूँ कि प्लेयर को ना एसोसिएशन बनाता है। बिल्कुल। जैसे यशस्वी भी खेला या पृथ्वी शॉ खेला, तो मुझे लगता है उनको राइट समय पे बहुत सारे अच्छे मौके मिले। जो रिसेंटली अगर मैं हॉनेस्टली बोलूँ तो मैं कुछ अच्छे प्लेयर्स को मुंबई क्रिकेट में देखता हूँ, और जिनको जो मौके, जितने मौके मिलने चाहिए शायद थोड़े कम मिल रहे हैं। अगर मुंबई क्रिकेट के जो मतलब जो बड़े करता धरता है, अगर हम और अच्छे से टैलेंट स्पॉट करें
और जो यंग लड़के हैं उनको अगर हम और ज़्यादा चांस दें, 2-4 फेलियर्स के बाद भी उनको थोड़ा सा बैक करें, तो मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है। बट आप मुंबई क्रिकेट को आप देखो तो हम अभी भी ईरानी ट्रॉफी हम जीते हैं, वी विन ईरानी ट्रॉफी। अभी थोड़े साल पहले रणजी ट्रॉफी भी हम लास्ट टू लास्ट ईयर रणजी ट्रॉफी भी राइट, जीते हैं, राइट। हम मुश्ताक अली जीते। तो मुंबई क्रिकेट ऐसा नीचे नहीं आ रहा है। आई थिंक मुंबई क्रिकेट के साथ साथ बाकी स्टेट्स अच्छे आ गए बिकॉज ऑफ मुंबई क्रिकेटिंग ब्रेन, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा टैलेंट स्पॉट, जैसे सचिन तेंदुलकर को हुँ। एक टाइम पे 14 या 15 साल में स्पॉट कर लिया गया था। उस टाइम पे जो वहाँ उस टाइम पे टैलेंट स्काउटिंग जो भी रही होगी, तो मुझे लगता है अभी मुंबई के जो यंग बच्चे हैं, अगर हुँ। उनको एक अच्छे लॉट को थोड़ा सा और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले, उनको थोड़ा फेल होने के बाद भी हम खेलने दें, तो शायद हमारी टीम और बेटर हो सकती है। लेकिन स्टिल इफ यू फील सी कि मुंबई के 9 से 10 प्लेयर तो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, बिल्कुल, और दूसरा ये भी होता है कि मुंबई के बहुत सारे प्लेयर अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर मुंबई के सारे प्लेयर अवेलेबल हो जाए तो शायद इंडिया के साथ एक मैच हो सकता है। हो तो आई सकता है। थिंक, आई डोंट थिंक मुंबई क्रिकेट इज डाउन, इट इज बिकॉज अदर टीम्स हैज कम अप, और थोड़ा बहुत हमेशा कुछ ना कुछ चीजें इंप्रूव करने के लिए होती है। सर आपने यशस्वी के साथ और एक प्लेयर का नाम लिया जिसका नाम है पृथ्वी शॉ। यंग प्रोडिजी, ही वाज बीन कॉल्ड एज द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर ऑफ इंडिया। बट कहीं ना कहीं सर ओवर द इयर्स थोड़ा वो ग्राफ नीचे आया है, तो वो फेम हैंडल उनसे नहीं हो पाया, या फिर क्या चीज़ रही कि आज मुंबई से भी उन्हें दूसरे स्टेट में जाके खेलना पड़ रहा है, तो वो ऐसा क्यों हुआ सर? देखिए, पृथ्वी वॉज विथ मी फॉर 3 years, 15, 16, 17, एंड लिटिल बिट ऑफ 18। वो बहुत उसका बैड फेस था उस टाइम पे, वो क्लब क्रिकेट में भी नहीं खेल रहा था। आई वर्कड हार्ड ऑन हिम, और उसके पहले और भी कोचेज ने मेहनत किया था, तो मैं अपना खाली फुल क्रेडिट नहीं लूँगा। आई वर्कड ऑन हिज माइंड सेट, आई वर्कड इन हिज प्लानिंग, और कुछ मिरेकल्स हुए कि बहुत जल्दी वो खेल गया, राइट, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि यार इतना जल्दी पृथ्वी खेल जाएगा। आपने देखा होगा कि बिल्कुल कैसे हम बिल्कुल। करते थे। तो जो उसको अर्ली सक्सेस मिली, मुझे लगता है ना, वो शायद वो हैंडल नहीं कर पाया, क्योंकि ऑल ऑफ सडन वो इंडिया के लिए खेला। 2000, राइट, मुझे अभी भी याद है, 2017 में वो अ, रणजी ट्रॉफी में आया था फर्स्ट जनवरी वगैरह कुछ, और 18 में उसने 1.5 साल में इंडिया की डेब्यू कर लिया है। तो मुझे लगता है जितना तेजी से उसको सक्सेस मिला, आई थिंक ही वाज मेंटली नॉट प्रिपेयर्ड। नोबडी वाज प्रिपेयर्ड, इवन आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। मुझे नहीं पता था इतना जल्दी खेलेगा। तो मुझे लगता है कि उस समय ना उसको थोड़ा सा हैंडल करने की ज़रूरत थी अपने आप को। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, कौन सा एक ऐसा प्लेयर आपको लगता है मुंबई क्रिकेट का जिसे हमें देखने को और आनंद आएगा, जो और बड़ा नाम कर सकता है, तो कौन सा रहेगा वो प्लेयर? आई थिंक एक प्लेयर है दिव्यांश सक्सेना, जो अभी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है, और थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूँगा कि वो लड़का 2018 में 19 में इंग्लैंड गया था, और उसने वहाँ पे उस टीम में तिलक वर्मा थे, यशस्वी था, प्रियम गर्ग थे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अलग अलग स्टेट से खेल रहे हैं। ही वॉज द हाईएस्ट रन गेटर, उसने 400 के आसपास रन किए थे, 100 किया था इंडिया, बांग्लादेश और इंग्लैंड के सीरीज़ में। वहाँ से वापस आया, और उसको फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप में गया, एंड ही वाज द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर फॉर इंडिया। 51 का उसका एवरेज था, और पाकिस्तान के उसने भी 50 किया था। उसके बाद कोविड आ गया, और थोड़ा बहुत कोविड में क्या हुआ, एंड सिंस देन ही प्लेड अंडर 23 फॉर मुंबई, एंड 2 साल पहले ही हैज स्कोर्ड लॉट ऑफ रन्स इन अंडर 23 लेवल, डबल सेंचुरी भी किया, सेंचुरी भी किया, और उसने रणजी के डेब्यू में फर्स्ट मैच में 92 दोनों इनिंग में किया है। एंड ही, आई थिंक ही इज़ डूइंग वेल इन मुंबई क्रिकेट। और टेस्ट डेब्यू जो होता है अंडर 19 का, उसमें भी उसने 122 किया है। मुझे लगता है कि उसको थोड़े से मौके मिलेंगे, अगर एसोसिएशन बैक करेगा। हम तो काम कर ही रहे। अभी मुंबई के जो टूर्नामेंट्स थे बड़े बड़े, पुलिस शील्ड में ही वॉज द बेस्ट बैटर। तो उसको अगर मौके मिलेंगे, बिकॉज आई सी द सेम टैलेंट एज यशस्वी है, और उसके साथ खेला भी है, तो मुझे लगता है अगर उसको और थोड़े मौके मिलेंगे, कोई आईपीएल फ्रेंचाइजी अगर उसको ट्राई करेगी, या फिर एसोसिएशन उसको थोड़ा सा मौका देगी, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको मौके जितने मिलने चाहिए वो मिल नहीं रहा है। इज़ वेरी सुपर टैलेंटेड प्लेयर, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। तो अगर उसको थोड़े मौके मिलेंगे तो आगे उसको भी आप बड़ी टीमों में खेलते हुए देखोगे। सर मूविंग अहेड, जैसे पूरी दुनिया जानती है कि आपने यशस्वी जायसवाल जैसा एक प्लेयर बनाया, उसको आज इतना काबिल किया कि ही इज प्लेइंग एट द टॉप मोस्ट लेवल। सो आफ्टर ऑल दिस सक्सेस, क्या आपको कभी कोई बड़ी टीम से कॉल आया कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे प्लेयर्स को कोच करिए, देन इट माइट बी इवन द आईपीएल टीम और द बिगर टीम्स इन दैट? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया है। मैं आपको एक दिल की बात बताता हूँ। जब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, हालांकि अभी तो गॉड ग्रेस वी आर डूइंग वेल, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं कोई इंडिया प्लेयर बना दूंगा, तो मुझे गवर्नमेंट से कोई आएगा और बोलेगा कि सर आप ये करो, आप ये करो, बिल्कुल। एकेडमी खोलो, लैंड ले लो, क्योंकि ये मैं सोचता था।
बट जब मैंने वो कर लिया ना तो मैंने कुछ उल्टा महसूस किया फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ऐसा हो गया कि मुझे पता चला कि अब जो भी लोग मेरे पास आते हैं बोलते हैं अरे यार आपको अभी ये देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा, यू आर नोन, आपका ब्रांड बिल्कुल। बढ़ा है, नाम बढ़ा है और टैक्स बढ़ गए हमारे, जीएसटी बढ़ गया, व्हाटएवर। सो बेसिकली कैसा है कि ऐसा कुछ होता नहीं है मैंने जो देखा है। अभी हम सर पॉडकास्ट के एंडिंग हिस्से पर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है ज्वाला सिंह फिर एक यशस्वी जायसवाल बना सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते, यशस्वी जायसवाल क्यों, कोई और भी बनना चाहिए। बिल्कुल। आई रियली, देखिए मैं हमेशा लाइफ में चैलेंजेस में बिलीव करता हूँ और कभी कभी ऐसा लगता है कि थकान होती है, सेटिस्फैक्शन होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शो मस्ट गो ऑन। और लेकिन अगेन सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में। हमारा काम है मेहनत करना, बोलते ना आपका हॉनेस्ट रहना अपने काम के साथ, वो डेफिनेटली मैं करता हूँ। और अगर मैं करता रहूँगा तो डेफिनेटली आई थिंक एक के और भी आएंगे और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन अब यशस्वी नहीं कोई और बनेगा। बट लोगों का सर एक मैं मिसअंडरस्टैंडिंग कहूँ या क्या कहूँ मुझे पता नहीं, लोगों का ऐसा मानना है कि ज्वाला सिंह के पास सिर्फ प्रिविलेज बच्चे या जो वेल टू डू फैमिलीज में से वही सिर्फ कोचिंग करवा सकते हैं क्योंकि उनका फीस बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आपको अच्छी फैसिलिटी चाहिए तो देन ये एकेडमी जो होता है ना वो बच्चे ही चलाते हैं। तो अगर आप कोई दूसरी एकेडमी, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, अगर आप कोई ऐसी एकेडमीज में जाओगे जहाँ पे सिर्फ एक ही कोच है, एक ही मैनेजर है, एक ही मैच करवा रहा है, तो ऑफ कोर्स उसकी फीस कम होगी। लेकिन जहाँ पे आपको मैच कोच अलग चाहिए, बैटिंग कोच अलग चाहिए, बॉलिंग कोच अलग चाहिए, आपको फुल डे प्रैक्टिस चाहिए, आपको नंबर 1 इक्विपमेंट चाहिए, आपको वेल ट्रेंड कोचेज चाहिए। मेरे पास अभी हमारे एक सर आए हुए लंदन से, जो यूके से, तो हम लोग एक क्लब नहीं, अब एक एसोसिएशन की तरह चल रहा है, एक प्रॉपर संस्था की तरह चल रहा है। तो डेफिनेटली अगर मेरे पास कहीं से फाइनेंशियल बैकअप नहीं है तो बच्चों से ही आएगा। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, मेरे ज़िंदगी में 2 तरह के लोगों के साथ मैंने डील किया है, एक प्रिविलेज्ड और एक अंडर बिल्कुल। प्रिविलेज्ड। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा प्लेजर नहीं है विद द अंडर प्रिविलेज किड्स, दिस आई वांट टू टेल यू। क्योंकि मैंने जो कल्चर में डिफरेंस देखा कि जो बच्चे अच्छी बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो, पूरी जिंदगी मुझे रिस्पेक्ट देते हैं आज भी। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, बट उनको कुछ छोटी छोटी बातें बता दी है, वो आज भी मेरे साथ हैं। और जिन बच्चों के लिए मैंने सब कुछ किया है, जिनको हमने सब कुछ दिया है, आई थिंक दे आर नॉट विथ अस। बेसिकली क्या होता है ना कि जो चीज़ लोगों को फ्री में मिलती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब आप उस चीज़ को कुछ ना कुछ आप रिटर्न में आप दोगे या करोगे, देन यू विल गेट टू नो कि इसमें कितना पेन है। तो कहीं ना कहीं मेरी भी एक लर्निंग है कि मुझे अपनी चीज़ों को वैल्यू कराना है। आई डोंट वांट, मैं करता हूँ, अगर आप मेरी एकेडमी में आओ तो ऐसे करीब आई थिंक 10 to 15% बच्चे अभी भी हम लोग करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन अभी हम ये लाइक चेक करके करते हैं, कुछ पैरामीटर्स है कि वेदर दे आर गुड और नॉट, अदरवाइज यू कैन नॉट गिव एवरीथिंग फॉर फ्री। राइट। एंड ऐसा तो मतलब कोई एसोसिएशन भी नहीं करता है बिल्कुल। कि कोई भी आएगा खेलेगा। तो कुछ पैरामीटर्स है, अगर आपके बच्चे अच्छे हैं, अभी हमने भांडुप में हमने 30 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जिसमें 15 गर्ल्स है और 15 बॉयज़ है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, लेकिन अब पहले जैसा मैं नहीं करता हूँ कि कोई भी आ जाए और करेगा। आई रियली लुक एट कि ये बच्चा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है, साथ ही साथ आगे जाके हमको कितना रिस्पेक्ट देगा, हमारे चीज़ों को कितनी कदर करेगा, तो ये सब सोच के हम करते हैं। सर रैपिड फायर के पहले का मेरा आखिरी सवाल, क्या आप में और जो यशस्वी जायसवाल में चीज़ें बढ़िया है जैसी पहले थी या बीच में कोई टकराव है अभी? देखिए अभी वो बड़ा हो गया है, फिर वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, ही इज़ अ यंग बॉय नाउ। एंड बोलते हैं ना बच्चा बड़ा हो जाता है तो मनमानी करता है, तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ। तो मैं समझूं कि बीच में कोई टकराव नहीं, है? टकराव नहीं, दिस इज नॉट टकराव है। कभी कभी आप बड़े हो जाते हो तो आप अपनी दुनिया में रहते हो, आप अपनी दुनिया में रहते हो। यानी कि ओवर द टाइम ये भी चीज़ ठीक हो जाएगी, ऐसा आप कह रहे हो? बिल्कुल, इतना लंबा मैंने आपको कहानी बताया और आज मैं अभी भी उसके बारे में अच्छी बात कर रहा हूँ। इट मीन्स आई नो दिस इज अ टाइम वेयर ही हैज़ ग्रोन अप। एक बाप और बेटे के बीच में कभी कभी झगड़ा होता है तो 2-4 साल अपने बीवी बच्चों को लेके अलग रहता है। इट डजंट मीन कि वो बच्चा आपका नहीं है। कुछ टाइम के बाद वो सब समझ में आ जाता है एंड सब सही हो जाता है। बहुत बढ़िया जवाब। अब इसके बाद हम खेलेंगे रैपिड फायर एंड देन वी रैप दिस एंटायर कॉन्वर्जेशन। सो रैपिड फायर अभी हम स्टार्ट करेंगे सर। आपको सिर्फ तुरंत और क्विक आंसर देना है शॉर्ट में। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स यशस्वी जायसवाल। वेरी कमिटेड। कमिटेड।
क्रिकेटर यू एडमायर द मोस्ट करंटली या फिर इसके सचिन पहले? तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर. मुंबई प्लेयर यू थिंक इज अंडररेटेड? आई थिंक वसीम जाफर और खेल सकते थे. और वन टैलेंट इन मुंबई क्रिकेट व्हिच पीपल शुड वॉच आउट फॉर? करंट और पास्ट. एनीवन, अभी करंट का बता दीजिए. आई थिंक एट द मोमेंट इट्स हार्ड टू से, क्योंकि अभी ऐसा करंट में दिख नहीं रहा है कोई. सो नो कमेंट्स. No मुझे comments. कोई इम्प्रेस नहीं कर रहा अभी. हु इज मोर टैलेंटेड, यशस्वी और पृथ्वी? बोथ. एक. आई थिंक यशस्वी. Fair enough. If not a coach, what would Jwala Singh do today? इवेंट मैनेजमेंट. Event management. Rohit Sharma, Virat Kohli? विराट कोहली. Virat Kohli. Test cricket or T20 cricket? टेस्ट क्रिकेट. And the last question, who's the best coach India has ever produced? आई थिंक राहुल द्रविड़. Rahul Dravid. या. So that was the entire podcast. We had the coach and the mentor who made Yashasvi Jaiswal capable of playing at the biggest level in India. So sir, it was great talking to you. We hope कि आगे जाके जितनी भी आपने बातें करी है वो सब फुलफिल हो जाए और यशस्वी जैसा और एक नहीं अनेक प्लेयर्स हम आपसे बनते हुए देखें. और एक लास्ट अगर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को तो क्या कहना चाहोगे? बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि मेहनत करो और जो भी आप सोचते हो, जो भी आप ड्रीम देखते हो, उसको चेस करो, उसको टाइम दो. और सपने होते ही हैं कि वो ट्रू हो जाए. मीन्स जो हम बोलते हैं ना, ड्रीम कम ट्रू. अगर आप मेहनत करोगे तो आपके सारे ड्रीम ट्रू हो सकते हैं. That's it. So this was the entire podcast with ज्वाला सिंह today and आगे और भी हम ऐसे ही गेस्ट को इनवाइट करेंगे, उनसे बात करेंगे, समझना चाहेंगे उनकी लाइफ की स्टोरी और उनका स्ट्रगल और उसके बाद अचीव किया हुआ पूरा जो एक स्पैन होता है उनमें क्या क्या हुआ है. सो स्टे ट्यून्ड विद लोकमत टाइम्स.